हेलो, नमस्कार, वणक्कम। मेरा नाम है सुधीर सहस्रनामन और आप देख रहे हैं सीबीएसई विसुधी। शुरुआत करते हैं यूनिट 4 जो कि है आपकी किताब पूर्वी, जो कि अंग्रेजी की क्लास 7 के लिए है। इसका नाम है ट्रैवल एंड एडवेंचर। तो ट्रैवल एंड एडवेंचर के तहत 3 चैप्टर हैं, जिसका कि पहला चैप्टर है द टनल। द टनल का मतलब होता है हिंदी में सुरंग। सुरंग जो कि पहाड़ों में बनाई जाती है, जिसके बीच में से रेलगाड़ी पास हो सके। मुझे नहीं मालूम कि आप किसी ऐसी ट्रेन में गए हैं जो कि टनल के थ्रू पास हुई हो, लेकिन आपको याद होगा जो यूनिट 3 का तीसरा चैप्टर था, उसमें गोवा में भी उस लड़की ने सुरंगों की बात की थी गोवा में, जिसमें से कि रेलगाड़ी निकल सके, और इसका मैंने एक इलस्ट्रेशन भी बनाया था। अगर आप चाहें तो उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके बारे में आप पहले से देख सकते हैं, लेकिन ये आपके इंडिविजुअल पर निर्भर करता है कि आप किस चीज को पसंद करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड योर वीकेंड्स, यानी कि आप शनिवार और रविवार इतवार को क्या करना चाहेंगे। कुछ लोग चाहेंगे कि कुछ नई एक्टिविटीज को ट्राई करें, कुछ लोग कहेंगे कि मैं किताब को पढूं, कुछ लोग समझेंगे कि मैं दोस्तों के साथ समय व्यतीत करूं, या कुछ लोग कहेंगे कि कुछ नया सीखने को मिले। तो शायद मेरा उत्तर कुछ हो सकता है, लेकिन आपका उत्तर कुछ बिल्कुल ही भिन्न हो सकता है। तो ये एक्टिविटीज आपको खुद ब खुद करने पड़ेंगे, और उसके बाद आप चर्चा कीजिए, तुलना कीजिए कि अरे मैंने सोचा कि मैं किताब पढ़ूंगा, लेकिन तुमने ये सोचा कि तुम दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहोगे। तो ये अलग अलग बच्चे पर निर्भर करता है, राइट। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, ये लड़की रॉक क्लाइंबिंग कर रही है, ये लड़का पीली शर्ट में किताब पढ़ रहा है, ये लड़की पिंक शर्ट में, पिंक टी शर्ट, पिंक कुर्ते में शी इज ड्रॉइंग ए पेंटिंग ऑफ द स्ट्रीम, और यहां पर ये बुद्धा की स्टैचू को स्कल्प्ट कर रहा है, राइट। अब हम चलते हैं कहानी की तरफ, जो कि थोड़ी सी लंबी है, तो थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। तो आप इस तस्वीर में, एक सुंदर तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक सुरंग बनाई गई है और रेल की 2 पटरियां उसके अंदर जा रही हैं, और दूसरी तरफ से वो निकलेगी, यानी कि ये पहाड़ के बीच का एरिया है। और चूंकि आप पहाड़ को पूरी तरह से रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो उसके बीच में से एक पतली सी सुरंग बना लेते हैं, ताकि रेलवे लाइन उसमें से निकल जाए और रेलवे गाड़ी उधर से निकलकर दूसरी तरफ से निकलकर अपने स्टेशन की तरफ निकल जाए। समझ में आ गई बात? चलिए। इट वॉज ऑलमोस्ट नून, यानी कि दोपहर का समय था। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस कहानी के मुख्य थीम्स क्या हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि इस कहानी में प्रकृति यानी कि नेचर की सुंदरता, यानी कि प्रकृति की शांति, उसकी सुंदरता, और एक तरह का जो मिस्ट्री है, रहस्य है, उसकी बात की गई है। और एक बच्चा जिसका नाम है सूरज, उसकी जो जिज्ञासा है, उसकी जो क्यूरियोसिटी है, जो कि आपकी साइंस की किताब का नाम है, उसके बारे में काफी हद तक यहां पर लिखा गया है। सो लड़के की जो जिज्ञासा है और चौकीदार का जो व्यवहार है, जिस तरह से वो अपनी ड्यूटी को निभाता है, उसके बारे में इस कहानी में काफी सुंदरता से रस्किन बॉन्ड, जो कि अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रमुख लेखकों में से माने जाते हैं, उनकी ये कहानी है। तो एक तरह से आश्चर्य का माहौल है, कुछ जगहों पर भय का माहौल है, कुछ जगहों पर एक तरह से जिज्ञासा का माहौल है। तो इन सभी अलग अलग ह्यूमन इमोशंस के बारे में इस कहानी में लिखा गया है। ओके, तो ये काफी महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो जंगल की जो सुंदरता होती है, उसका एक तरह का रहस्य होता है, और उसके सामने एक जो छोटा सा लड़का उसको डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ साथ जो ट्रेन है, ट्रेन एक तरह से ह्यूमन प्रोग्रेस का प्रतीक है। द प्रोग्रेस एंड द डेवलपमेंट वी आर मेकिंग, कि अगर ट्रेन नहीं होती तो आप समझिए एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना समय लग सकता था, क्योंकि अगर आपको बस से जाना होता था तो काफी समय लगता, ज्यादा कठिनाई होती, लेकिन ट्रेन में हम आराम से सवारी कर कर जा सकते हैं। सो डू यू नो व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? It was in 1853 between Bombay and Thane. Okay, just remember this, in 1853. तो कहने का मतलब यह है कि ये सारे थीम्स इस पर्टिकुलर कहानी में लगाए गए हैं, और इसके बारे में हम टेस्ट पेपर में चर्चा बाद में करेंगे। तो दोपहर का समय था और जंगल पूरी तरह से शांत था। ओके, आप अपने आप को इमेजिन कीजिए इस वीडियो के दौरान कि आप मेरे साथ हैं और मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इस एक्सप्लेनेशन को सुन रहे हैं, और अपने आप को एक जंगल के इलाके में इमेजिन कीजिए। ओके ओके, डील। सो जंगल पूरी तरह से शांत, बिल्कुल चुप्पी सादी वो हुई थी। वहां पर काफी गर्मी थी। हीट वेव्स शिमर्ड अलोंग द रेलवे एम्बैंकमेंट। ओके, शिमर्ड का मतलब होता है किसी तरह की
जो जो भी चीज थोड़ी सी चमकती है उसको शिमर्ड कहते हैं। जैसे कि अगर आप किसी ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, वहां पर लाइटिंग इस तरह से की जाती है कि हर जो गोल्ड ऑर्नामेंट होता है, चाहे वो चूड़ियां हो, चाहे वो नेकलेस हो, चाहे वो इयररिंग्स हो, वो एक तरह से चमकती हैं उस उन लाइट्स के नीचे, ताकि लोगों को भी देखने में इंटरेस्ट हो कि हाँ इसको खरीद लेते हैं, काफी अच्छा शिमर कर रहा है। तो शिमर का हिंदी वर्ड एक तरह से आप कह सकते हैं झिलमिलाना हो सकता है या टिमटिमाना हो सकता है। ओके, रेलवे एम्बैंकमेंट का मतलब होता है पटरियों का ऊंचा बांध। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि कुछ एरियाज में आप रेलवे लाइन ऐसे जा रही है, मेरे हाथों को देखिए, रेलवे लाइन ऐसे जा रही है, लेकिन कुछ जगह पर हो सकती है कि जमीन थोड़ी सी नीचे हो। जैसे कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूं कि ये ग्राउंड का लेवल है, लेकिन कुछ जगह पर नीचे की तरफ हो सकती है, वहां पर शायद मिट्टी खोदी गई हो, तो ऐसे जा सकती है। अब रेलवे पटरी अब यहां से नीचे की तरफ तो नहीं आ सकती ना, रेलवे पटरी अगर नीचे आएगी तो ट्रेन डिरेल हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि रेलवे की जो पटरी है वो हमेशा एक ही लेवल पर चलती रहे, राइट। तो इसको अब ऊपर कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहां पर एक दीवार की तरह बनाते हैं, सपोर्ट की तरह, जिससे कि वो जमीन ऊपर हो जाए और उसके ऊपर से रेलवे पटरी निकल जाए। इसको कहते हैं रेलवे का एम्बैंकमेंट, यानी कि रेलवे का एक तरह से बांध की तरह बनाना। वेयर इट कट ए पाथ थ्रू द टॉल एवरग्रीन ट्रीज, तो काफी लंबे लंबे पेड़ थे जो कि पूरे हरे थे, उसके बीच में से ट्रेन गुजरती थी और वहीं पर एम्बैंकमेंट भी बनाया गया था। रेलवे लाइंस कैसी थी, रेलवे लाइंस दो सांपों की तरह थी। सरपेंट का मतलब होता है सांप, इस स्नेक का दूसरा वर्ड है, आप सिनोनिम की तरह इसको सकते हैं। हालांकि स्नेक और सरपेंट में थोड़ा बायोलॉजिकली थोड़ा सा फर्क होता है, बट लार्जली इसको भी सांप ही कहते हैं। डिसअपियरिंग इनटू द टनल इन द हिल साइड। अब यहां पर इस तस्वीर को देखिए, आप दोनों पटरियों को अलग अलग देखिए, ऐसा लगेगा कि दो सांप हैं जो कि अलग अलग पैरेलली उस टनल के उस अंधेरे के अंदर चले गए। ओके, गायब हो गए। क्योंकि जब वो टनल के अंदर अंधेरे में जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, राइट। सूरज स्टूड नियर द कटिंग। ये कटिंग क्या है, कटिंग इज ए नैरो वैली। ओके, नैरो वैली यानी कि पहाड़ी को काटकर बनाया गया रास्ता, राइट, जो कि जिससे कि एक रेलवे लाइन के लिए रास्ता बनाया गया है। तो वो वहां पर खड़ा है, वेटिंग फॉर द मिड डे ट्रेन, यानी कि जो रेलगाड़ी दोपहर के समय पर उस टनल के भीतर से गुजरती है उसका इंतजार कर रहा है सूरज। ये कोई स्टेशन नहीं था, ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, और ना ही उसको रेलगाड़ी में सवारी करनी थी। वो इसीलिए इंतजार में था ताकि वो उस स्टीम इंजन को देख सके जब वो टनल के बाहर आए। ओके, तो उसको वो नजारा देखना था, वो दृश्य देखना था, तो इसीलिए सूरज वहां पर उस टनल के पास खड़ा हुआ था इंतजार में कि कब रेलगाड़ी आएगी। वो कैसे वहां पर आया था, वहां पर वो शहर से साइकिल से आया था और फिर उसने जंगल का रास्ता लिया, जहां से वो एक छोटे से गांव तक पहुंचा और अपनी साइकिल को उसने गांव में ही छोड़ दिया और फिर चलते हुए पहाड़ के ऊपर से, जहां पर काफी छोटी छोटी झाड़ियां थी, स्क्रब कवर्ड हिल्स मींस वो झाड़ियां जो कि एक छोटी हाइट की होती हैं, और फिर वहां से चलकर इस टनल के एग्जिट तक आया। यानी कि वहां से वो साइकिल पर नहीं आ सकता था, चलकर ही आना पड़ता। तो कुछ रास्ता वो साइकिल पर आया है और कुछ रास्ता वो चलकर इस टनल की तरफ आया है, क्योंकि उसको टनल के अंदर से निकलती हुई ट्रेन को देखने में रुचि है, दिलचस्पी है। अब उसने ऊपर देखा, उसने उसको आवाज सुनाई पड़ी दूर में, राइट, द श्रिल विसल ऑफ द इंजन। श्रिल का मतलब होता है शार्प साउंड ऑफ द इंजन। बिकॉज जब इंजन की आवाज आती है, कभी इंजन की आवाज की है, कभी आपने, मैं बताता हूं करके, दैट्स वे द साउंड कम्स ऑफ द रेलवे इंजन। तो उसको दूर से रेलवे इंजन की आवाज सुनाई पड़ी, राइट। उसको लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था क्योंकि ट्रेन अभी भी दूर था, ट्रेन नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आवाज उसको पहले से ही सुनाई पड़ गई थी पहाड़ के दूसरी तरफ से। लेकिन अभी किस तरह की आवाज थी, जैसे कि कोई बड़ी सी बादल गरज रहा हो और टनल के बीच में से आ रहा हो, उस तरह की आवाज उसको सुनाई पड़ रही थी। और उसको पता चल गया कि टनल के भीतर से ट्रेन बाहर निकलने वाला है, राइट। एक दो सेकंड के बाद ही स्टीम इंजन करके शूट आउट हुआ सुरंग के भीतर से, राइट।
स्नॉटिंग एंड पफिंग, स्नॉटिंग का मतलब एजो जैसे आवाज कर रहा है जैसे गुस्से में हो, स्नॉटिंग में हो, उसकी जैसे नोस्ट्रिल बूम बूम करके, पफिंग बिकॉज धुआं निकल रहा था, लाइक सम ग्रीन ब्लैक एंड गोल्ड ड्रैगन। तो इंजन में ये अलग अलग कलर्स थे, हरा कलर, काला कलर, सोने का कलर, सुनहरा कलर, सोने का कलर, और ये एक तरह से राक्षस की तरह था, लाइक द ड्रैगन, राइट। सम ब्यूटीफुल मॉन्स्टर आउट ऑफ सूरज ड्रीम्स। अब ये काफी अचंभे वाला फ्रेज है। मॉन्स्टर, राक्षस को हम कभी भी सुंदर नहीं कहेंगे, राक्षस को कहेंगे ये काफी डेंजरस राक्षस है या इवल मॉन्स्टर है, लेकिन ये कहता है ये एक सुंदर मॉन्स्टर है, राइट, क्योंकि उसको जिस तरह का दृश्य दिख रहा है, बड़ा सा धुआं निकालता हुआ गुस्से में जंगल के बीच में से ट्रेन with lot of energy is coming out करके, it is coming out of the सुरंग, एंड उसके बीच से स्पार्क निकल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो जंगल को एक तरह से चैलेंज कर रहा है, जंगल की तरफ एक तरह से चैलेंज थ्रो कर रहा है कि देखो मैं आ गया, मैं हूं हीरो, मैं तुम्हारे इस शांत जंगल के बीच में इतनी आवाज करके सुरंग के बीच में से धुआं उड़ाते हुए मैं पहुंच गया हूं, मैं हूं डॉन, राइट। इंस्टिंक्टिवली जैसे ही उसने वो आवाज सुनी और उस इंजन को बाहर निकलते हुए देखा, ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिवली यानी कि बिना सोचे समझे ही वो एक दो कदम पीछे हट गया, राइट। और जैसे ही वो इंजन और ट्रेन उसके पास से गुजरी, उसको एक तरह का वो धुएं की गरम गरम धुआं जो निकला, राइट, उसको उसके चेहरे पर लगा, और जो जितने सारे पेड़ और पत्ते भी थे वो भी उस आवाज और उस गर्मी से एक तरह से फ्लिंच हो गए। फ्लिंच मतलब एक सडन क्विक मूवमेंट किए, जैसे कि वो भी एक तरह से हिल गए, राइट। एंड जब ट्रेन निकल गई, उसके पीछे धुआं ही निकलता रहा, टू ड्रिफ्ट लेजली ओवर द टॉल शीशम ट्रीज। शीशम एक तरह का पेड़ होता है जिससे कि काफी अच्छा फर्नीचर भी बनाया जाता है, राइट। प्लूम ऑफ स्मोक मतलब थिन क्लाउड ऑफ स्मोक की ट्रेन तो निकल गई लेकिन धुआं अभी भी उस हवा में मौजूद है। समझ में आ गया, राइट। द जंगल वॉज स्टिल अगेन। स्टिल का मतलब अब यहां पर क्वाइट है, साइलेंट, ओके। इस स्टिल का मतलब होता है साइलेंट, ओके। स्टिल अगेन, नोबडी मूविंग, नो वन मूव्ड। सूरज टर्न फ्रॉम हिज कंटेम्पलेशन ऑफ द ड्रिफ्टिंग स्मोक। कंटेम्पलेशन मतलब डीप थॉट में, उसको अभी भी वही सोच रहा है कैसे गया करके, ऑफ वो पूरा धुआं जो निकल रहा है, and began walking along the embankment towards a tunnel। अब उसको टनल के अंदर जाना है, उसको ये देखना है कि इस सुरंग के अंदर आखिरकार है क्या, ये अंदर से लगता कैसे है, क्योंकि बाहर से तो पूरा अंधेरा लगता है, मैं अंदर जाऊं तो कैसा लगेगा। द टनल ग्रू डार्कर एज ही वॉक्ड फर्दर इनटू इट। कि जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, अंधेरा और बढ़ता गया, और वहां पर तकरीबन 20 यार्ड अंदर चला गया तो वो पूरी तरह से पिच डार्क मतलब कंप्लीट अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, राइट। तो सूरज ने पीछे की तरफ देखा तो उसको उस तरफ वहां पर रोशनी दिखाई दी जहां से वो एंटर हुआ था, राइट। और आगे की तरफ भी उसको रोशनी दिखाई दी जहां पर सुरंग खत्म होगी। वो एक इडियम है, एक मुहावरा है इंग्लिश में, देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो एक तो लिटरल है कि टनल के एंड पे लाइट दिखेगी, तो और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आप अपने निबंध या किसी भी तरह के राइटिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई भी, आप समझे आपका कोई दोस्त उदास हो, उसको लगे कि अरे यार मेरा क्या होगा, मैं एग्जाम में फेल हो गया, मेरा कुछ नहीं होगा, अभी मेरे को ही करना, आप कह सकते हैं देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। यानी कि अभी जो आपको मुश्किलें लग रही हैं, आपको लग रहा है जैसे कि पूरा अंधेरा छा गया है आपकी जिंदगी में, जैसे कि टनल के अंदर होता है, लेकिन हर टनल के एंड में रोशनी होती है, कि ये टनल हमेशा नहीं रहेगा, इस टनल के बाद भी रोशनी रहेगी, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो इस मुहावरे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो पूरी तरह से अंधेरा था, तो उसने पीछे की तरफ देखा, अपने आप को आश्वासन दिलाने के लिए, रीएश्योर करने के लिए कि हाँ बाहर तो रोशनी है। Ahead of him the tunnel's other opening was a small round circle of light। क्योंकि आपको टनल की ओपनिंग ऐसे दिखेगी, फिर ये टनल ऐसा दिखेगा, और यहां पर जहां से उसने एंटर किया है तो वो यहां पर है, तो यहां से गुजर कर वो टनल के दूसरे एंड से बाहर निकलना चाहता है और देखना चाहता है कि टनल के अंदर आखिरकार होता क्या, टनल के ऊपर क्या होता है, ये पूरी पहाड़ी रहती है ना। सो द टनल में अभी भी धुआं था क्योंकि ट्रेन अभी गुजरी थी, और टनल में जो भी धुआं छोड़ेगा
वो जल्दी से तो बाहर एस्केप नहीं हो सकता ना, क्योंकि पूरी तरह से कवर्ड है। तो टनल के अंदर अभी भी उसको धुआं महसूस हुआ, राइट। और उसको ये भी मालूम था कि अगली ट्रेन आने के लिए अभी काफी समय बाकी है, राइट, अभी भी काफी बाकी है। तो टिल देन द कटिंग बिलोंग टू द जंगल अगेन। तब तक ये जो पूरा इलाका था, जो पहाड़ी को काटकर जो रास्ता बनाया गया है, सुरंग बनाई गई है, ये पूरा रास्ता जो बनाया गया है वो पूरी तरह से अगेन जंगल का था। ट्रेन इस पर अभी कब्जा नहीं जमा सकता रात तक, जब तक रात की ट्रेन नहीं आती है, राइट। लेकिन सूरज नहीं रुका। ऑब्वियसली वो टनल के बीच में थोड़ी रुकेगा, बेवकूफ थोड़ी है। तो उसने सोचा अभी टनल के अंदर तो कुछ देखने के लिए है नहीं, और वैसे भी कुछ दिख नहीं रहा है। तो वो सीधा चलता गया। और आप उसने नोटिस किया कि जो दीवारें हैं एक तरह से डैम्प है, क्योंकि सूरज की रोशनी तो नहीं आती है ना, सूरज की रोशनी टनल के अंदर नहीं आएगी। तो एक तरह से, और वैसे भी क्या होता है, हर माउंटेन के अंदर, हर पहाड़ के अंदर पानी लीक होता रहता है। तो टनल के अंदर आप देखेंगे, हर टनल के अंदर, एंड एक्चुअली इट इज गुड बिकॉज टनल्स के अंदर पानी लीक होना चाहिए, इंजीनियर्स कहते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स कहते हैं, ताकि वो पानी, पहाड़ का नेचुरल पानी लीक होता रहे। क्योंकि अगर आप उन सभी चीजों को बंद कर देंगे तो एक दिन फुट कर पानी बाहर निकल जाएगा। तो इट इज गुड फॉर ऑल द टनल्स टू ऑल्सो लीक सम वाटर, जिसकी वजह से टनल की जो दीवारें थी वो एक तरह से चिपचिपी सी, पानी से चिपचिपी थी। और एक बैट यानी कि एक चमगादड़ वहां पर उड़ा। और चमगादड़ आप पाएंगे जहां पर भी अंधेरा होता है, ओके, आप कई सारे किलों में जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे जो बिल्कुल कहीं पर भी अंधेरा हो वहां पर आपको कई सारे बैट्स दिखेंगे जो कि उड़ते रहते हैं और काफी गंदी स्मेल देते हैं, राइट। तो वहां पर भी ऐसा ही हुआ। सुरंग के अंदर एक लिजर्ड स्कटल्ड बिटवीन द लाइंस। स्कटल का मतलब जल्दी से भागना। छिपकली कैसे भागती है, ची 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 करके ना, तो उसी तरह से दोनों रेलवे लाइन के बीच में से एक छिपकली भागी। हालांकि मेरा प्रश्न अब यहां पर है, उसको तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, उसको छिपकली कहां से दिख गई। एनीवे, कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द डार्कनेस इनटू द लाइट। अब जब अंधेरे से वापस रोशनी की तरफ आ गया, कैसे, दूसरी तरफ जब वो निकला, सूरज वो डैज़ल, जैसे ही उसको रोशनी दिखी, आंखों में होता है ना, सडनली रोशनी आए तो आपके आंखों में कुछ होता है, तो उसको कुछ ऐसा लगा, फ्रॉम द सडन ग्लेयर, डैज़ल्ड मतलब ब्लाइंडेड बाय द ब्राइट लाइट, एंड पुट अ हैंड, यानी पूरी तरह से चौधिया जाना, आंखें छपकाना, यू नो, कि आप you're feeling uncomfortable with the light। और उसने अपने हाथ ऊपर रखा कि पूरी तरह से रोशनी उसके आंखों में ना आए। He looked up at the tree covered hillside and thought he saw something moving between the trees। और उसने पेड़ों की तरफ देखा और उसको लगा कि पेड़ों के बीच में उसको कुछ, किसी चीज की मूवमेंट की उसने देखा कि कोई चीज हिली वहां पर, राइट, पेड़ों के बीच में। और वो क्या थी, एक ऑरेंज कलर समथिंग मूव हुआ, राइट, ऑरेंज गोल्डन कलर मूव हुआ, जिसकी एक पूंछ भी थी, स्विशिंग टेल, मतलब एक मूविंग विद अ ब्रशिंग साउंड। इट वॉज देयर बिटवीन द ट्रीज फॉर अ सेकंड और टू एंड देन इट वॉज गॉन। कि एक दो सेकंड तक वो पेड़ों के बीच में दिखी, लेकिन वो वहां से गायब हो गई, राइट। 15 मीटर, एंट्रेंस के तकरीबन 15 मीटर दूर चौकीदार का झोपड़ी थी, चौकीदार की झोपड़ी थी। वहां पर गेंदे के फूल थे, मैरीगोल्ड्स को आई थिंक गेंदे ही कहते हैं, राइट, गेंदे के फूल थे, राइट। और वहां पर पीछे, वहां किचन गार्डन की तरह पीछे सब्जियां उगा रहा था, पत्ता गोभी के, राइट। और उस चौकीदार की ये ड्यूटी थी, उसका ये काम था कि वो सुरंग पर नजर रखे और ये काम करे कि उसके अंदर से कोई, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज ना हो जो कि रुकावट पैदा कर सकती है, जो कि बाधा बन सकती है, किसी तरह का एक ऑब्स्टेकल, कि अगर बीच में कोई चीज होगी तो ट्रेन उससे जाके टकरा जाएगी और ट्रेन डिरेल हो जाएगी, यानी कि पटरी से फिसल जाएगी। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि काफी सारी यात्रियों की जान उस पर निर्भर है। तो चौकीदार का काम यह था कि सुरंग पर नजर रखे कि इसके अंदर कोई भी बाधा या रुकावट ना हो। अब हर रोज क्या होता था, हर रोज उसका काम क्या होता था, ट्रेन के आने से पहले, दिन में 2 ट्रेन जाती थी, एक दोपहर को एक रात को। सो हर दिन ट्रेन के आने से पहले वो टनल के बीच में से जाता था, और अगर सब कुछ ठीक था, कोई रुकावट नहीं थी, कोई बाधा नहीं थी, कोई चीज नहीं रखी होती थी, तो वो वापस अपनी झोपड़ी में आकर सो जाता था, राइट। और अगर बाई चांस कुछ रुकावट है, कुछ चीज वहां पर रखी हुई है जिसको कि वो हिला नहीं सकता है, जिसको कि वो हटा नहीं सकता है, तो वो आकर एक लाल झंडी को लहराता था और इंजन का ड्राइवर उसको देकर स्लो डाउन कर देता था, राइट। रात के समय पर चौकीदार क्या करता था, एक ऑयल लैंप लगाता था, राइट, और उसी तरह से टनल सुरंग का इंस्पेक्शन करता था। और अगर बाई चांस कोई पॉर्क्यूपाइन, पॉर्क्यूपाइन को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है,
पॉर्क्यूपाइन को एक्चुअली एक कांटेदार जानवर होता है, ओके, जिसको कि साही कहते हैं एक्चुअली। अगर पॉर्क्यूपाइन जैसा कोई जानवर हो तो परवाह नहीं करता था, क्योंकि ऑब्वियसली एक छोटे से जानवर के लिए पूरी ट्रेन को नहीं रोकेगा, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि कोई इनसिग्निफिकेंट जानवर हो तो कोई परवाह नहीं करेगा, लेकिन कोई हाथी हो या कोई शेर हो या कोई बाघ हो तो हाँ, वो रोक सकता है या कुछ काम कर सकता है, लेकिन एक छोटे से कांटेदार जानवर के लिए वो पूरी ट्रेन को रोकेगा नहीं, कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर ट्रेन को कोई खतरा हो तो वो वापस लाइन पर जाकर अपनी लैंप को दिखाएगा, अप्रोचिंग इंजन को, ताकि वो स्लो डाउन हो सके, लाल झंडी भी दिखा सकता है। नहीं तो वो उस लैंप को अपनी झोपड़ी के दरवाजे के पास लगाकर सो जाएगा कि सब कुछ ठीक है, तुम चलते रहो, निकल जाओ, ओके। तो वो अपने चारपाई पर बैठने ही वाला था जब उसने देखा कि सूरज वहां से सुरंग से निकल कर आ रहा है। तो जब सूरज उसके पास आया तो उसने कहा, आपका स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पर कोई मिलने आता ही नहीं है, तुम यहाँ पर बैठो, लेकिन तुम मेरी सुरंग को क्यों देख रहे थे? उसने क्या कहा? मेरी सुरंग। तो सूरज ने इमीडिएटली पूछा, ये आपकी सुरंग है? तो उसने कहा, बिल्कुल ये मेरी सुरंग है। तो आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, कितना सुंदर चित्र यहाँ पर बनाया गया है कि ये वहां से सुरंग से बाहर निकल कर आ रहा है और उस व्यक्ति को मिल रहा है, उस चौकीदार से मिल रहा है। इट इज सेड द वॉचमैन, इट इज ट्रूली माई टनल, कि ये मेरा ही सुरंग है, क्योंकि सिंस नो वन एल्स विल हैव एनीथिंग टू डू विद इट, क्योंकि किसी और का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने ही इसको सरकार को एक तरह से दिया है, लेंड दिया है, यानी कि मैंने उसको आई हैव गिवन इट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, कि कुछ समय के लिए मैंने इसको दे हैव अलाउड देम कि आप मुझसे ये ले लीजिए। तो सूरज वहां पर चारपाई पे बैठ गया। अब ये माई टनल क्यों कह रहा है? कहने का मतलब ये लिटरल सेंस में नहीं, ऑब्वियसली सुरंग सरकार की प्रॉपर्टी है, लेकिन वॉचमैन चूंकि उस सुरंग की देखभाल करता है तो उसका एक सेंस ऑफ ओनरशिप है कि मैं इस सुरंग की देखभाल करता हूं तो ये सुरंग मेरी जैसे ही हुई। तो कहने का मतलब ये है, तो ये लिटरल सेंस में नहीं है, लेकिन ये कहने का एक स्टाइल है, ओके। ये बाबूराव का स्टाइल है। आई वॉन्टेड टू सी द ट्रेन कम थ्रू, तो मैं चाहता था कि मैं ट्रेन जब बाहर निकले तो मैं उसको देखूं, और जब वो वहां से निकल गई तो मैंने सोचा कि मैं सुरंग के बीच में से निकलूं, देखने के लिए कि सुरंग अंदर से दिखती कैसी है। और तुमने उसके अंदर क्या पाया? चौकीदार पूछता है। जिसे कुछ नहीं, पूरा अंधेरा था, लेकिन जब मैं बाहर आया मुझे लगा कि मैंने एक जानवर देखा वहां उस पहाड़ पर, लेकिन मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, क्योंकि वो जल्दी से निकल गया। वो एक लेपर्ड होगा, मेरा लेपर्ड। तुम्हारे पास लेपर्ड भी है? हाँ। ये भी तुमने सरकार को दिया है? नो, मैंने ये सरकार को नहीं दिया है। क्या वो खतरनाक है लेपर्ड? हाँ, एक खतरनाक है, वो खतरनाक, इट्स ए लेपर्ड दैट माइंड्स इट्स ओन बिजनेस, की वो ऐसा लेपर्ड है, वो अपने काम से काम रखता है, और वो इस इलाके में हर महीने कुछ दिनों के लिए आता है। आप यहाँ पर काफी दिनों से हैं? हाँ, काफी सालों से। मेरा नाम है सुंदर सिंह, मेरा नाम है सूरज। तो आपस में एक दूसरे से के साथ अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो एक ट्रेन दिन के समय जाती है और एक ट्रेन रात के समय जाती है। क्या तुमने रात की ट्रेन को देखा है? जो रात को चलती है वो किस समय आती है? वो तकरीबन 9 बजे आती है, अगर वो लेट ना हो तो। तुम यहाँ पर आकर देख सकते हो रात के समय पर ट्रेन कैसी लगती है, और जब वो आप उसके जाने के बाद मैं तुमको घर छोड़कर आ सकता हूं। मैं अपने पेरेंट्स से पूछता हूं, परमिशन पूछता हूं कि क्या वो मुझे आने की अनुमति देंगे या नहीं, क्या ये जगह सुरक्षित होगी रात के समय आने के लिए? ऑफ कोर्स। यहाँ पर सुंदर सिंह कहता है, एक्चुअली जंगल शहर से ज्यादा सुरक्षित है, ये उसका ओपिनियन है, ओके। ये भी आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि सुंदर सिंह को जंगल ज्यादा सुरक्षित क्यों लगता है? उसको सुरक्षित इसलिए लगता है क्योंकि कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, ओके। यहाँ पर मुझे इतने साल से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन पिछले महीने जब मैं शहर गया था, मेरी तो ऑलमोस्ट दुर्घटना हो गई, एक बस से मेरी दुर्घटना ऑलमोस्ट हो गई, मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो मेरे बस तो मेरे ऊपर से चला जाता। तो कहने का मतलब है कि कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट मेरी दुर्घटना हो गई एक बस के साथ। तो सुंदर सिंह ने अभी उबासी ली और वो अभी उस चारपाई पर लेटने के लिए तैयार हो गया, कहने के लिए कि अब मेरा सोने का समय हो गया, दोपहर के समय, अब मैं सोऊंगा, बहुत गर्मी है, तो मैं चल फिर नहीं सकता। तो सूरज कहता है, अरे हर कोई दोपहर को सोता रहता है, मेरे पिताजी भी जैसे ही दोपहर का खाना खाते हैं सो जाते हैं। तो सुंदर सिंह कहता है, जानवर भी दोपहर के समय, गर्मी के समय सो जाते हैं। एक ये छोटे लड़के ही हैं, इनका गुट ही है, जो कि कभी सोते नहीं है। बेसिकली सूरज जैसे लड़कों की बात कर रहा है। सुंदर सिंह ने अपने मुंह पर एक
केले के पत्ते को लगाया ताकि वो मक्खियां उसके आगे पीछे भिन्ना ना सके, उसके मुंह पे रखकर बैठ कर उसको डिस्टर्ब ना कर सके, और उसने खराटे मारने शुरू कर दिए। सूरज ने इधर उधर देखा, रेलवे ट्रैक की तरफ देखा और वापस गांव की तरफ चलने के लिए तैयार हो गया। ओके, अब इसके बाद जो जितने भी प्रश्न है उसको आप देखिए और इसको आप सॉल्व कीजिए ताकि आप ये टेस्ट कर सके कि अभी तक जितना भी पढ़ा है कितना याद है और कितना समझ में आ गया। ओके, अब अगले सेक्शन पे चलते हैं। The following evening towards dusk, as the flying foxes swooped silently out of the trees, सूरज made his way to the watchman's hut. अब उसने अपने माता पिता से परमिशन ले ली है और उसके बाद शाम के समय पर जब लोमड़ियां एक तरह से पेड़ों से एक तरह से इधर से उधर कूद रही थी, सूप कर रही थी, यानी कि मूविंग क्विकली इन द एयर, सूरज चौकीदार के झोपड़ी की तरफ चला गया। काफी गर्मी वाला दिन था, लेकिन अभी चूंकि सनसेट हो चुका था, अभी एक तरह से थोड़ा सा ठंड हो गई थी। ठंड मतलब गर्मी इतनी नहीं थी और एक ठंडी हवा चल रही थी पेड़ों के बीच में से। इट कैरीड द लाइट ब्रीज, मतलब ठंडी हवा नहीं, एक सॉफ्ट काइंड ऑफ हवा। वहां पर उसमें एक तरह की खुशबू थी मैंगो ब्लॉसम्स की और बारिश आने की खुशबू भी आ रही थी, राइट। तो इस तरह का एक माहौल था, एक इमेजरी का इस्तेमाल किया रस्किन बॉन्ड ने आपको एक तरह से ये बताने का कि उस समय का वातावरण कैसा था। सुंदर सिंह सूरज का इंतजार कर रहा था कि शायद लड़का आएगा। उसने पानी डाला था अपने बगीचे में, राइट, पौधों में, फूलों में वगैरह, और वो काफी सुंदर लग रहे थे। और एक केटल में वो बॉयल भी हो रहा था, उसके अंदर कुछ पानी या कुछ भी खाने वाने का सामान उसने डाला होगा। चाय बना रहा था, एक्चुअली चाय बना रहा था। देयर इज नथिंग लाइक ए ग्लास ऑफ हॉट टी व्हाइल वेटिंग फॉर अ ट्रेन, कि जब ट्रेन का इंतजार करें तब तक चाय पीने का मजा कुछ और ही होता है। दोनों ने चाय पी और टेलर बर्ड की आवाज सुनाई दी एंड द नॉइसी चैटर ऑफ द सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर्स क्या होते हैं? ये जंगल बैबलर्स होते हैं जो कि 6 या 8 के गुट में होते हैं। इन चिड़ियों को सेवन सिस्टर्स कहते हैं। टेलर बर्ड क्यों कहते हैं इस चिड़िया को? टेलर बर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो अपना पत्तों में एक तरह से अपनी चोंच से होल्ड कर कर उसको एक तरह से स्टिच करती है, जैसे कि एक दर्जी स्टिच करता है। सो जिस सफाई से दर्जी स्टिच करता है उसी सफाई से ये चिड़िया भी स्टिच करती है, इसीलिए इसका नाम टेलर बर्ड रखा जाता है जब वो अपना घोंसला बना रही होती है पत्तों की मदद से। तो ये दोनों उस झोपड़ी के पास उस चारपाई पर चाय पीते हुए बैठे हैं, रात की ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। और जब शाम का वक्त हो जाता है, दिन ढल जाता है, दिन ढल जाए हाय रात ना आए, तो नहाए तेरी याद सताए। Anyway, as a brief twilight faded, most of the birds fell silent. Okay, बिल्कुल शांति हो गई, क्योंकि शाम के वक्त आपको चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देगी, लेकिन जब रात हो जाती है वो भी सो जाती हैं, डिनर टाइम सो जाती हैं, तो आपको रात के समय पर जंगल जनरली काफी हद तक शांत पड़ेगा। कुछ कीड़े मकोड़ों की आवाज सुनाई पड़ती है, राइट। सुंदर सिंह ने अपने ऑयल लैंप को जलाया और उसने कहा कि चलो अब मेरे को सुरंग को इंस्पेक्ट करने का टाइम हो गया, क्योंकि अभी कुछ समय में ट्रेन आ जाएगी। तो वो सुरंग की तरफ चला गया, जबकि सूरज चारपाई पे बैठा रहा अपनी चाय को पीते हुए। और उसको लगा कि अंधेरे में कि जैसे कि जो जितने भी पेड़ हैं वो उसके आसपास में आ गए हैं। उसको लग रहा है, ऐसा ऑब्वियसली नहीं होगा ना, पेड़ उसके पास में थोड़ी आएंगे, लेकिन उसको मे बी बिकॉज ऑफ द शैडोज, चंद्रमा की रोशनी में शायद शैडोज की वजह से उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि पेड़ उसके और भी करीब हैं। और जैसे कि रात के समय पर उसको क्या सुनाई पड़ रहा है, किसी किसी हिरण की आवाज सुनाई पड़ रही है, किसी लोमड़ी की आवाज सुनाई पड़ रही है। द क्वीन टोंक टोंक ऑफ अ नाइट जार। नाउ नाइट जार एक ऐसा एक क्या बोलते हैं, एक रात्रि का पक्षी है जो कि रात के समय पर अवेक रहता है। और जो क्वेंट का मतलब है काफी अनयूजुअल। टोंक टोंक एक ओनोमेटोपिया है, यानी कि जिस तरह की आवाज कर रहा है वो नाइट जॉर टोंक 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 करके ही आवाज करता है, तो उसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस लिटरेरी डिवाइस को ओनोमेटोपिया कहते हैं। ओके ओके, देन देयर वर सम साउंड्स दैट सूरज डिड नॉट रिकॉग्नाइज, साउंड्स दैट केम फ्रॉम द ट्रीज। काफी सारे पेड़ों में से आवाज आ रही थी।
उसके क्रीक होने की आवाज, उसकी विस्परिंग की आवाज, एज दो द ट्रीज वर कमिंग टू लाइफ। और वो इमेजिन कर रहा है कि पेड़ भी कुछ ना कुछ भाषा में बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि वो अपने ब्रांचेस को हिला रहे हैं, अंगड़ाइयां ले रहे हैं, उस तरह का उसका इमेजिनेशन उसके दिमाग में चल रहा है। फ्लेक्सिंग देयर फिंगर्स मतलब बेंडिंग देयर फिंगर्स, जिस तरह के उसके जो अलग अलग टहनियां हैं। सुंदर सिंह सुरंग के अंदर खड़ा था। ट्रिमिंग हिज लैम्प मतलब एडजस्टिंग हिज ऑयल लैम्प, ताकि उसको सही रोशनी दिखे कि सुरंग के अंदर क्या है। जो जितनी भी रात के समय पर ये जो आवाजें थी, ये सुंदर सिंह के लिए नई नहीं थी, उसको आदत पड़ी हुई थी, राइट। और उसने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, जिस तरह से ध्यान सूरज दे रहा था सुंदर सिंह उतना ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन उसको कुछ और आवाज सुनाई पड़ रही थी, ड्राई लीव्स पर चलने की आवाज, रसलिंग। अगर आप सूखे पत्तियों पर अगर आप चलें तो किस तरह की आवाज आएगी? छक 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 छक, है ना। और पैडेड फुटफॉल्स, कि आप किसी शू के साथ चल रहे हैं, यानी कि पैडिंग मौजूद है, तो थोड़ा सा सॉफ्ट फाइल होगा, काइंड ऑफ अ साउंड। तो उसको इस तरह की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं, तो उसको लगता है कि मुझे इस आवाज पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, राइट। देन हमिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, वो वापस आया सूरज की तरफ। अभी 10 मिनट बचे थे नाइट मेल के आने के लिए। तो सुंदर सिंह बैठ गया। ए न्यू साउंड रीच बोथ ऑफ देम क्वाइट डिस्टिंक्टली। अब उनको एक और आवाज सुनाई दी कि कुछ जैसे कि कोई पेड़ की टहनी को कोई काट रहा है। सूरज ने कहा, ये क्या आवाज है? विस्पर, ये क्या आवाज है? तो सुंदर सिंह बोला, ये लेपर्ड है, राइट। मुझे लगता है कि वो सुरंग के अंदर है। तो सूरज बोला, ट्रेन तो अभी आ जाएगी। हाँ मेरे दोस्त, और जब अगर हम उस लेपर्ड को हम वहां से हटा नहीं देते हैं, तो उसको ट्रेन तो मार देगी, उसके ऊपर से चली जाएगी, वो मर जाएगा। ये मैं नहीं चाहता, क्योंकि वो मेरा लेपर्ड है, मैं जानता हूं, वो लेपर्ड भी मुझे जानता है, तो ऐसा होने नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर हम उसको भगाने की कोशिश करेंगे, तो क्या वो हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा? क्या वो हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा? सूरज पूछता है, राइट। तो उसको थोड़ी सी चिंता हो रही है कि क्या हो सकता है। ये लेपर्ड ऐसा नहीं करेगा, ओके। ये लेपर्ड ऐसा नहीं करेगा। एक मिनट। लेपर्ड को तेंदुआ बोलते हैं, मैं तब से सोच रहा हूं क्या बोलते हैं, तेंदुआ बोलते हैं, ओके। नॉट दिस लेपर्ड, कि ये तेंदुआ हमला नहीं करेगा, क्योंकि ये मुझे अच्छी तरह से जानता है, हमने एक दूसरे को काफी बारी देखा है। वो सिर्फ बकरियों का और स्ट्रे डॉग्स का शिकार करता है, ह्यूमन बींग्स पर वो हमला नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मैं अपने साथ अपनी कुल्हाड़ी लेकर जाता हूं, अपना एक्स लेकर जाता हूं, तुम यहीं रुको। नहीं 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 नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूं, मैं भी आपके साथ आ रहा हूं, वो बेहतर रहेगा, यहाँ पर अंधेरे में मैं अकेला बैठना नहीं चाहता हूं, राइट। ओके, लेकिन मेरे पीछे रहो और याद रखो, कुछ डरने वाली बात नहीं है। तो उसने अपनी सुंदर सिंह ने अपनी वो लैंप को रेस किया और सुरंग के अंदर चला गया। सूरज भी पीछे पीछे चला गया, और वो जोर जोर से बात करने लगा, ताकि वो उस तेंदुए को एक तरह से डरा सके, राइट। सूरज भी पीछे पीछे चल गया, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसका गला सूख गया था, शायद ऑब्वियसली थोड़े से डर की वजह से। और जब वो तकरीबन 12 कदम अंदर गए थे, तब उनकी नजर पड़ी उस तेंदुए पर। तो सुंदर सिंह को जानकारी सही थी कि तेंदुआ ही सुरंग के अंदर है। सुरंग के अंदर उन्होंने तेंदुए पर नजर डाली, जो कि ट्रैक्स के बीचों बीच बैठा था। आप इस इलस्ट्रेशन में तस्वीर में देख सकते हैं। तो अगर इस तरह से उसको छोड़ दिया, तो ट्रेन तो उसके ऊपर से निकल जाएगी, उसको मार देगी। तो ये सुंदर सिंह नहीं होने दे सकता। तो वो वहां पर बैठी थी, सिर्फ 5 मीटर की दूरी थी उनके बीच में, उनके और तेंदुए के बीच में। और ये काफी बड़ा तेंदुआ नहीं था, छोटा सा था, और काफी लीन और मस्कुलर था, यानी कि देखने में काफी सुंदर और लीन फ्रेम, और लेकिन काफी मस्कुलर। और उसके दांत दिखाई दे रहे थे। एंड स्नालिंग, स्नालिंग मतलब ग्राउल, जिस तरह से शेर, बाघ, तेंदुआ जैसे ग्राउल करते हैं ना, उस तरह से वो ग्राउल कर रहा था। और वो नीचे अपने पेट पर बैठा था, और उसकी पूंछ जल्दी जल्दी हिल रही थी, राइट। तो सूरज और सुंदर सिंह दोनों ने इस बारी चिल्लाया, और उनकी आवाज टनल से गूंजी। अब टनल में क्या होता है? एको होता है, राइट। एको मालूम है ना? एको कैसे होता है? क्योंकि अगर आप टनल की शेप ऐसे होती है, तो अगर आप बीच में खड़े होकर यहां से चिल्लाते हैं, तो आपकी आवाज यहां पर इस दीवार से टकराएगी, फिर वो दीवार की साउंड वाइब्रेशन इधर से टकराएगी, वो दीवार की वाइब्रेशन फिर यहां से टकराएगी,
तो वो बार बार एक ही व्यक्ति बात करेगा या दो व्यक्ति यहाँ पर ऐसे बात करेंगे, लेकिन ऐसा लगेगा कि अलग अलग व्यक्ति बात कर रहे हैं। भागो 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 भागो, हे 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 हे, उस तरह से आवाजें आएंगी एको की तरह, राइट। टू मेक श्योर इट हैड गॉट, तो उसको ऐसा लगा, तेंदुए को ऐसा लगा कि काफी सारे लोग यहाँ पर इस सुरंग के नीचे हैं, तो वो डर गया, तो वो वहां से दूसरी तरफ भाग गया अंधेरे में, राइट। टू मेक श्योर इट हैड गॉन, सुंदर सिंह एंड सूरज वॉक द लेंथ ऑफ द टनल, तो ये निश्चय करने के लिए कि वो एक्चुअल में चला गया है, वो टनल के दूसरी तरफ तक गए, ताकि ये इस बात का पूरी तरह से वो डिटरमिन कर सके कि निकल गया है वहां से, राइट। और जैसे ही वो वापस एंट्रेंस पर आए, उनको रेलवे ट्रैक की आवाज सुनाई पड़ने लगी, यानी कि ट्रेन समय पर वहां से गुजरने के लिए आ रही है, राइट। तो सूरज ने अपना हाथ उस रेलगाड़ी की पटरी पर, एक पटरी पर रखा, और उसकी आवाज, बिकॉज रेलगाड़ी वहां से आ रही है, उसका पूरा जो वजन जो है, उसकी वजह से रेलवे ट्रैक, इवन आगे की रेलवे ट्रैक हिलती रहती है, तो the railway track will keep on moving like this, it will be shaking, right? And then the engine came round the bend, फिर वो इंजन वहां से मुड़कर उनको दिखी, राइट, हिसिंग एट देम एंड स्कैटरिंग स्पार्क्स इनटू द डार्कनेस, राइट, कि वो पूरी तरह से धुआं स्पार्क सब हुआ। अगेन डिफाइंग द जंगल, डिफाइंग द जंगल मतलब देखो डॉन वापस आ गया, डिफाइंग द जंगल, अपोजिंग, कि देखो अब मैं हीरो वापस आ गया हूं जंगल के अंदर। एंड फिर से रोर करते हुए स्टीप साइड्स ऑफ द कटिंग, स्टीप मतलब जो कि काफी ढलान ऐसे होती है, स्टीप, वो वहां से सीधा सुरंग के अंदर चला गया, वहां से अंदर चला गया। थंडरिंग पास, सूरज इधर खड़ा था, ट्रेन यहां से आई, चुप करके सुरंग के अंदर से चली गई, लाइक द ब्यूटीफुल ड्रैगन ऑफ इट्स ड्रीम्स, उसी तरह से जिस तरह से उसको लगा सुंदर राक्षस जो ड्रैगन होता है, ड्रैगन होता है ना, इस तरह से। मैंने एक तस्वीर पहले बनाई थी, बड़ी भयंकर तस्वीर बनाई थी ऑफ द ड्रैगन। एंड व्हेन इट हैड गॉन द साइलेंस रिटर्न, और जब वो ट्रेन वहां से निकल गया, वापस पूरी तरह से शांति छा गई। ओके, पूरी तरह से शांति छा गई। जो ट्रेन ने एक तरह से चुनौती दी थी जंगल को, राइट, कि देखो मैं आ गया, और जब ट्रेन सुरंग के बीच में से चली गई, वापस जंगल में पूरी तरह से शांति आ गई। ओके, ओनली द रेल स्टिल ट्रेम्बल्ड, रेल पटरी अभी भी हिल रही थी, क्योंकि वो आगे जा रही है, उसका पूरा वाइब्रेशन जिसके बारे में आप साइंस में, फिजिक्स में पढ़ेंगे, उसकी वजह से रेलवे ट्रैक अभी भी हिल रही थी। दे ट्रेम्बल्ड अगेन टू द पासिंग ऑफ द सेम ट्रेन ऑलमोस्ट ए वीक लेटर। अब पूरा कहानी को एक हफ्ता फास्ट फॉरवर्ड किया गया है। एक हफ्ते बाद ट्रेन फिर से गुजरती है रात के समय पर, और उस समय पर सूरज और उसके फादर उस ट्रेन पर सवारी कर रहे होते हैं, राइट। सूरज के फादर जा रहे थे, फॉर स्क्रिबलिंग इन हिज नोटबुक, दिल्ली जा रहे थे एक बिजनेस ट्रिप पे, और उन्होंने सोचा कि मैं सूरज को भी अपने साथ ले जाता हूँ, ये करता क्या है पूरे दिन, और वहां अपनी किताब में कुछ अकाउंट्स का काम कुछ कर रहे थे, लेकिन सूरज बाहर की तरफ देख रहा था, राइट राइट। तो द नाइट मेल रश थ्रू द फॉरेस्ट, की जंगल में से नाइट ट्रेन पूरी तरह से निकल रहा था, विद हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स। The carriage wheels beat out a steady rhythm of the wheels, चिक 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 चिक, there is a steady एक rhythm रहता है ना रेलगाड़ी का, चिक 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 चिक, it's almost very musical, right? Tiny flickering lights came and went, so जितने भी गांव थे वो जल्दी जल्दी ऐसे जा रहे थे। जब आप ट्रेन में जाते हैं तो ऐसा लगता है ना कि जल्दी जल्दी जा रहे हैं, so it's like flickering, टिमटिमाते हुए they are the lights are going as they pass the small bridges on the fringe of the jungle. Fringe का मतलब होता है किनारा या जंगल की सीमा पर जितने भी वो गांव हैं जो कि वहां पर उपस्थित है। सूरज हर्ड द रंबल एज द ट्रेन पास्ड ओवर अ स्मॉल ब्रिज, कि एक ब्रिज के ऊपर से निकला, लेकिन बाहर पूरा अंधेरा था, बिकॉज उसको इंटरेस्ट था किस चीज में, सुंदर सिंह की झोपड़ी को देखने में। तो वो बाहर की तरफ देखता गया, और जैसे ही उसने देखा कि इंजन ने एक श्रिल साउंड, श्रिल मतलब बड़ी शार्प साउंड छोड़ी, और सूरज ने लैंप को देखा। सूरज ने दूर से लैंप को देखा, लेकिन सुंदर सिंह उस अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, लेकिन सिर्फ लैंप की रोशनी उसको दिखाई दी। तो उसको मालूम था अगर लैंप होगा तो इसका मतलब उसका दोस्त सुंदर सिंह भी वहीं पर होगा। ट्रेन सीधी टनल के अंदर चली गई, अंधेरा पूरी तरह से छा गया, और फिर बाहर से निकली और जंगल को वापस छोड़ गई, और बाकी नॉर्मल प्लेन्स की तरफ निकल गई, राइट। तो ये अब, पहले तो उसने ट्रेन को बाहर से देखा था 2 बारी, अब ट्रेन को अंदर से देखे, अंदर से बाहर उसने जंगल और अपने सुंदर सिंह के लैंप को देखा, राइट। तो ही केप्ट ऑन लुकिंग आउट इन द डार्कनेस, जो बाहर जो अंधेरा है, और सोचता रहा उस लोनली कटिंग, उस सुरंग के बारे में, सुंदर सिंह के बारे में, उसके लैंप के बारे में, क्योंकि उसकी लैंप एक तरह से रोशनी देती है
उन हजारों यात्रियों के लिए जो कि इस ट्रेन से सवारी करते हैं, राइट, रात के समय पर, और उसके साथ साथ जो जितने भी तेंदुए होते हैं उनके लिए भी रोशनी देती है ताकि वो भी सुरक्षित रहें, उनके ऊपर से ट्रेन ना निकल जाए, उनको मार ना दे, राइट। तो ये कहानी थी, एक सुंदर सा एक दृश्य है। श्रिल का मतलब जैसे मैंने कहा तीखी आवाज, ओके, शार्प साउंड। तो ये एक तस्वीर बनाई रस्किन बॉन्ड ने, एक सुंदर सी तस्वीर, एक एडवेंचर, एक छोटे से लड़के की, एक सुरंग को लेकर, एक जंगल को लेकर, और एक स्टीम इंजन और ट्रेन को लेकर, और एक लेपर्ड, एक तेंदुए को लेकर, राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पूरी तरह से समझ में आ गई, मजा भी आया। इसके बाद में जो टेस्ट पेपर होगा वो हम अलग से करेंगे, लेकिन तब तक के लिए, जब तक मैं यूनिट 4 का सेकंड चैप्टर नहीं करता, नमस्कार। इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन अलग वीडियो में किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, टाटा।